अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर देखिए इस तरीके से भक्तों की जो व्यवस्था बनाई गई है वो बहुत ही उत्तम तरीके की व्यवस्था बनाई गई है, जिससे किसी भी प्रकार की भगदड़ ना मचे। जगह जगह पर प्रशासन ने रस्से लगाए गए हैं, जगह जगह पर रोके जा रहे हैं श्रद्धालु, जिससे कि एक साथ दबाव ना पड़े मंदिर में और किसी भी प्रकार की भगदड़ ना हो। तो अभी यहाँ भैया अभी हम आ चुके हैं बैकुंठ द्वार के दर्शनों के लिए। तो यही वो बैकुंठ द्वार है। इसी बैकुंठ द्वार से अभी हम बाहर निकलने वाले हैं और सीधे बैकुंठ में पहुंचने वाले हैं। कहा ऐसा जाता है कि जो एकादशी हैं उन्होंने विष्णु भगवान से ऐसा वरदान मांगा था कि जो भी बैकुंठ एकादशी के दिन इस बैकुंठ द्वार से निकलेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। खड़े हुए हैं रंगजी मंदिर के प्रथम द्वार पर और प्रथम द्वार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। लगभग 1 से 1.5 घंटा यही हालत यहाँ पर भक्तों की हो रही है। आप चारों तरफ देखेंगे आपको यहाँ पर श्रद्धालु नजर आएंगे। ऐसा ही नज़ारा आपको अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी प्रथम द्वार है और प्रथम द्वार पर ही इतना सैलाब यहाँ पर भक्तों का देखने को मिल रहा है। आगे किस तरीके की व्यवस्था है पूरी आपको यहाँ की जानकारी दी जाएगी, पूरे यहाँ के दर्शन दिखाए जाएंगे। और हम इसी भीड़ में सम्मिलित हो चुके हैं, भक्तों के सैलाब में चल रहे हैं और आपको कराते हैं यहाँ के बैकुंठ द्वार के दर्शन। बैकुंठ द्वार के दर्शन साल में एक बार होते हैं और साल में एक बार ही भक्तों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है बैकुंठ द्वार के दर्शन करने का। बैकुंठ द्वार के दर्शन बैकुंठ एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे शुभ माने जाते हैं और कहा ऐसा जाता है कि एकादशी यहाँ पर साक्षात प्रकट रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं, क्योंकि एकादशी ने एक कुरान नाम का राक्षस था और उस कुरान नाम के राक्षस का वध किया था। भगवान विष्णु जब गहरी निद्रा में विश्राम करने के लिए सो गए थे उस कुरान राक्षस से युद्ध करते करते, क्योंकि कुरान राक्षस एक ऐसा राक्षस था जो कि बहुत ही विकराल रूप में संतों पर भक्तों पर अनेकों तरीके की आक्रांताएं शक्तियों के माध्यम से हाहाकार उसने मचा रखा था और इसी हाहाकार ने देवताओं को परेशान कर दिया। तो सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले कि हमें इसका निदान बताइए। तो भगवान शंकर बोले कि मेरे पास इसका कोई निदान नहीं है। जाए अब थोड़ा सा इधर उधर घुमा मत, एक ही जगह भैया देखो इनको धक्का मत दो इधर। नहीं मैं नहीं, मेरे पीछे भीड़ है भैया। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 15 से 20 मिनट लगातार इसी स्थिति में हो चुके हैं। अभी तक एक द्वार भी यहाँ पर पार नहीं हुआ है। इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। तो पूरा नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। भक्तों का सैलाब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरा वृंदावन इस समय पर भक्तों से ही भरा हुआ है और रंगजी मंदिर में सौभाग्यशाली भक्त आज दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं हम भी और आपको भी कराते हैं मानसिक रूप से आज बैकुंठ द्वार के दर्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस को कितनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इस समय पर श्रद्धालुओं को निकालने के लिए। इस रस्से को खोल नहीं रहे। अगर ये रस्सा ऊपर उठा दिया गया तो एक साथ बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एक व्यक्ति को झुका झुका के यहाँ से निकाला जा रहा है, जिससे एक साथ भगदड़ ना मच पाए। तो बहुत ही भव्य आनंद रस यहाँ पर भक्तों को प्राप्त हो रहा है। इधर की तरफ में यहाँ पर भक्त आने के लिए भी तड़प रहे हैं इस बैकुंठ द्वार के दर्शनों के लिए और निकलने के लिए भी यही द्वार है। तो अब हमने बहुत मुश्किल के साथ में एक द्वार पार कर लिया है। जैसा कि आपने देखा अभी हमने गेट नंबर 1 ये प्रथम द्वार है और इस प्रथम द्वार को हमने पार कर लिया है और आगे की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। इधर की तरफ से निकास द्वार बना रखा है और पूरा इस भव्य कॉरिडोर में
आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आज वैकुंठ एकादशी के दिन। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा रास्ता है, बड़ा रास्ता है। बाहर भक्तों का जो सैलाब था वो यहाँ की अंदर की तरफ में छोड़ दिया गया है। अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो ये जो रस्सों की व्यवस्था है, इन रस्सों से पुलिस प्रशासन पहले इन भक्तों को बीच बीच में रोक लेता है, जिससे कि एक साथ भगदड़ ना मचे। तो इस तरीके से रस्से को छोड़ दिया जाता है तो भक्त आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये भक्त यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं और ये काफ़ी बड़ा एक कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर में लगातार भक्त इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे। बीच बीच में जगह जगह पर इसी तरीके से रस्से लगाए गए हैं और ये और रास्ता खोल दिया गया है। यहाँ से श्रद्धालु आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक और रास्ता है, ये खोल दिया गया है और फिर श्रद्धालु आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले इसी स्थान पर अनेकों श्रद्धालुजन एक साथ इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से अव्यवस्था फैल गई थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है, जिसकी वजह से भक्तगण आसानी से दर्शनों का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। ये एक रस्सा और उठा दिया गया है और आगे की तरफ जो है भक्तगण यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ ये जो व्यवस्था है ये मैनेज कर रखी है प्रशासन की वजह से। ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि भगदड़ का जो माहौल है वो नहीं बन पा रहा है। तो इधर की तरफ आप देखेंगे अभी हम आ चुके हैं दूसरे प्रवेश द्वार में। ये दूसरा प्रवेश द्वार है। इसी प्रकार से 7 द्वारों में होकर हम पहुंचेंगे वैकुंठ द्वार में। तो ये आप देखिएगा इस तरीके से भक्त अंदर की तरफ प्रवेश कर पा रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं तीसरे प्रवेश द्वार में। ये तीसरा प्रवेश द्वार है और इस तीसरे प्रवेश द्वार में दर्शनों के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यहीं से सोने के खम्भे के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तगण किस तरीके से बच्चों को लेके अपने ऊपर बिठा रखे हैं और दर्शनों के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते हैं। अभी हमने 3 द्वारों को पार कर लिया है। अभी आगे के द्वार बचे हुए हैं और इधर की तरफ में वैकुंठ द्वार के वो सामने ही वैकुंठ द्वार है, वहीं के दर्शन आपको कराएंगे। तो ये आ गए अभी हम शीश महल में। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का जो सैलाब है वो वैकुंठ द्वार के दर्शनों के लिए आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इधर की तरफ देखेंगे तो आगे की तरफ आप देखें तो पूरा जो कॉरिडोर वाला जो हिस्सा है वो पूरा इसी तरीके से भर के चल रहा है। बच्चे बुजुर्ग सभी यहाँ पर इसी तरीके से चल रहे हैं, दर्शनों के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस मुख्य प्रवेश द्वार जो कि वैकुंठ द्वार है, बिल्कुल उसके करीब अब हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए आप यहाँ पर जो भीड़ है वो इस तरीके से आपको नज़र आ रही है। तो ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो नज़र आ रही है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर देखिए इस तरीके से भक्तों की जो व्यवस्था बनाई गई है वो बहुत ही उत्तम तरीके की व्यवस्था बनाई गई है, जिससे किसी भी प्रकार की भगदड़ ना मचे। जगह जगह पर प्रशासन ने रस्से लगाए गए हैं, जगह जगह पर रोके जा रहे हैं श्रद्धालु, जिससे कि एक साथ दबाव ना पड़े मंदिर में और किसी भी प्रकार की भगदड़ ना हो। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर रस्सा खींच दिया जाएगा, जिससे ये श्रद्धालु जितने भी अभी जा चुके हैं ये सभी जब वैकुंठ द्वार के दर्शन करके आगे की तरफ निकल जाएंगे तो इनको फिर छोड़ा जाएगा। राधे राधे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भीड़ है, बहुत। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये अब रस्सा यहाँ पर रोक दिया गया है। इस रस्से की वजह से अभी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो रुक जाएंगे और ये सभी श्रद्धालु वैकुंठ द्वार के दर्शन जब कर लेंगे तब आगे की तरफ की व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ पर सभी महिलाओं को, सभी बुजुर्गों को यहाँ पर रोक दिया गया है और चलते हैं आगे की तरफ में बढ़ते हैं। आज वैकुंठ भगवान के जो हैं सटको स्वामी हैं जी, उन्हीं के प्रवच में जो 10 दिन का उत्सव चलता है जी, तो वो स्वामी जी जो गए थे वो सीधे प्राण
नहीं गए थे, शरीर सहित गए थे। हाँ तो उनके उपलक्ष्य में जो पूरा बैकुंठ चलता है, तो बैकुंठ में 10-10 दिन की उत्सव की लीलाएं चलेंगी। जी। आज सुबह प्रातः जो बैकुंठ एकादशी पोतका एकादशी जो कहती है, एकादशी आती है, उसमें भगवान का उत्सव मनाया जाता है। बैकुंठ सुबह 4 बजे से भगवान का तिरुवंजन करते हुए, सारा लीलाएं करते हुए भगवान निकलते हैं अपने सटकों को लेके कि आप इसमें जाइए, फिर उसमें लीलाएं चलेंगी अब 10 दिन तक। हाँ। तो 10 दिन तक भगवान के एक दिन रामलीला चलेंगी, एक दिन कृष्ण लीला चलेंगी। ऐसे करते 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 10 दिन भगवान का शरीर सहित भगवान अपने साथ ले जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये रस्सा यहाँ से उठाया जाएगा और एक साथ श्रद्धालु यहाँ से भागते हुए आएंगे। इधर की तरफ आप देखिए जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार शटरों को लगा रहा है, जिससे कि एक साथ श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे न हो सके। तो इधर की तरफ देखें, अभी हम पहुँचने वाले हैं बिल्कुल बैकुंठ द्वार के दर्शन करने के लिए। तो सामने ही बैकुंठ द्वार है, यही वो बैकुंठ द्वार है जिसके लिए भक्तगण सालों साल इंतजार करते हैं। और ये साल में एक दिन ही ऐसा मौका आता है जब भक्तगण बैकुंठ द्वार के दर्शनों के लिए वृंदावन धाम में पधारते हैं। देश नहीं विदेश से भी यहाँ पर भक्तगण आते हैं और बैकुंठ द्वार के दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। तो चलते हैं अभी हम बैकुंठ द्वार के बिल्कुल समीप। तो भैया अब हम बिल्कुल समीप पहुँचने वाले हैं बैकुंठ द्वार के। वो घड़ी आने वाली है जब आप बैकुंठ द्वार के संपूर्ण दर्शन संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से कर पाएंगे। अगर आपने जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करे, फॉलो ना करे, तो अभी के अभी आप जा चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, जाते के वृंदावन के आने वाले सभी मंदिरों की उत्सवों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे माँ जी। कहाँ से आएंगे आप? हम दिल्ली से आए हैं और हमारे आने वाली आगे चल गए और हम पीछे रह गए। हाँ। विजय लक्ष्मी और सुषमा। अच्छा, हाँ। राधे राधे महाराज। कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ जी। और रात को पूरी रात यहीं रहे थे। बाहर अच्छी व्यवस्था करी हुई थी लोगों के रुकने के लिए। हाँ। नहीं तो पता नहीं लोगों को कहाँ रुकने को होटल में जगह भी नहीं मिलती। तो अभी आप कितने बजे से लगे हुए हैं यहाँ? तो मैं 3:30 बजे लाइन में लगे थे हम। 3:30 बजे लाइन में लगे। हाँ। अब नंबर आया है? हाँ, बस गेट जो है बहुत देर से खोला गया आज। थोड़ा वैसे 5 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 5:30 बज चुके थे, उसके बाद ही खुला है, जिसकी वजह से थोड़ी लोगों को दिक्कत हुई है। और बाकी दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। बाकी अंदर की व्यवस्था अच्छी है। अगर यही भीड़ अगर बीच बीच में ना रोकी जाए तो शायद मैं समझता हूँ कि व्यवस्था खराब हो जाती। तो अभी आप बिल्कुल बैकुंठ द्वार के समीप आ चुके हैं, सामने ही बैकुंठ द्वार है। कैसा महसूस आपको हो रहा है अभी? बस जी, जिंदगी में मतलब ये है कि मैं पहले भी आया हूँ। हाँ। लेकिन कभी इस बारे में मतलब जितनी चेतना अब आई है हमारे सनातन धर्म के अंदर। हाँ। आप देखो अब जो 31 दिसंबर होने को आ रहा है। हाँ। लोग जो है गोवा वगैरह नहीं जा रहे हैं। हाँ। लेकिन आप यंग पीढ़ी को भी यहाँ पर देखेंगे। हाँ। ये देखकर बड़ा हर्ष होता है और हमारी सनातन धर्म की एक प्रचार हो रहा है, लोग उसमें विश्वास करने लगे हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हमें बहुत अच्छा। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म। कितने बजे से लगी हुई हैं आप लाइन में? 5 बजे से। 5 बजे से। तो अभी आपको बिल्कुल वो क्षण पास में आने वाला है जब आप बैकुंठ द्वार से बाहर निकलेंगी। कहाँ से आई हैं आप? हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए। कैसे पता चला बैकुंठ द्वार के दर्शनों के बारे में? बस हमने पढ़ा था और देखा था रील्स वगैरह में कि खुल रहे हैं दर्शन, फिर इसलिए हम आ गए। अच्छा। ये आपके मीडिया चैनल जिंदाबाद। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही भक्तों को पहले से पता चल जाती है तो वो दर्शन करने के लिए रिजर्वेशन करा लेते हैं। और काफ़ी यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि जिस तरीके से हम ब्रज की पारंपरिक व्यवस्थाओं को दिखाते हैं, तो बहुत ही अलौकिक आनंद यहाँ पर भक्तगण प्राप्त कर पाते हैं। तो चलते हैं और आगे की तरफ, क्योंकि बैकुंठ द्वार के दर्शन बिल्कुल अब समीप हैं। तो आप भी करिए आज मानसिक रूप से बैकुंठ द्वार के दर्शन। अभी हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल बैकुंठ द्वार के समीप। सामने ही बैकुंठ द्वार है। ये लास्ट बैरियर है। इस बैरियर के बाद सीधे अब बैकुंठ द्वार के ही दर्शन हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी उन्होंने ये लोहे के बड़े बड़े वो लगा रखे हैं, जिससे कि व्यवस्था एक साथ। हम पहुँच चुके हैं बैकुंठ द्वार पर। यही वो बैकुंठ द्वार है, सामने आप ये देख रहे हैं। अभी बैकुंठ द्वार के संपूर्ण दर्शन आप कर पाएंगे।
तो ये देखिए आप, बहुत ही भव्य तरीके से बैकुंठ द्वार सजाया गया है और करते हैं इस बैकुंठ द्वार के बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन। तो भैया अभी हम आ चुके हैं बैकुंठ द्वार के दर्शनों के लिए। तो यही वो बैकुंठ द्वार है। इसी बैकुंठ द्वार से अभी हम बाहर निकलने वाले हैं और सीधे बैकुंठ में पहुंचने वाले हैं। कहा ऐसा जाता है कि जो एकादशी हैं उन्होंने विष्णु भगवान से ऐसा वरदान मांगा था कि जो भी बैकुंठ एकादशी के दिन इस बैकुंठ द्वार से निकलेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान विष्णु जी जब गहरी निद्रा में सो गए थे तो एकादशी जी ने ही कुरान नाम के राक्षस को मारा था और उससे विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि किस तरीके से एकादशी जी ने कुरान राक्षस को मार के इस पूरी पृथ्वी पर शांति करवाई थी। तो चलते हैं और आपको कराते हैं इस भव्य बैकुंठ द्वार के दर्शन। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं जो व्यवस्था है वो इस तरीके से कराई जा रही है कि एक साथ जो है श्रद्धालु यहाँ पर भक्के ना आए। तो ये आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं। तो चलते हैं आपको कराते हैं बैकुंठ द्वार के दर्शन। तो यही वो बैकुंठ द्वार है, ये देखिए आप, ये बैकुंठ द्वार है और इसे मैं प्रणाम कर लेता हूँ। आपको भी मानसिक रूप से इस बैकुंठ द्वार के दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये वो सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों को निकाल के ही बैकुंठ में हम आ जाते हैं। तो अभी हमें एकदम से ऐसा महसूस होता है कि हम कौन सी अलग दुनिया में निकल के आ गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही भव्य और दिव्य आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से बैकुंठ द्वार को यहाँ पर भव्य तरीके से सजाया गया है। तो यहीं पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर कुछ भक्त दीपक जला रहे हैं और पूरा ये आप यहाँ पर नज़ारा आप देख सकते हैं बैकुंठ द्वार का, किस प्रकार से भक्तगण इस बैकुंठ द्वार के दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं। यहीं पर रंगनाथ जी हैं, उनके भी दर्शन आपको कराते हैं। चलिए आइए आप भी हमारे साथ में मानसिक रूप से दर्शन कीजिए इस पूरे बैकुंठ द्वार के। तो इस प्रकार से अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पूरा ये यहाँ पर देखें आप, पूरा ये सजाया गया है और सामने ही रंगनाथ जी हैं। उन रंगनाथ जी के भी आपको भव्य दर्शन कराते हैं और निकलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। आपको कैसा आनंद आज प्राप्त हुआ इस बैकुंठ के दर्शन करके, बैकुंठ द्वार के दर्शन करके, उसे आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। इधर की तरफ में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर रंग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, रंगनाथ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनके भी दर्शन आपको कराते हैं। बहुत फेमस आते हैं। ये देखिए आप, ये बहुत ही भव्य तरीके से सोने के आसन में रंग जी यहाँ पर विराजमान है। तो उनके बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन आप कर पाएंगे। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आप ये दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य आनंद यहाँ पर आप प्राप्त कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर रंग जी के दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन यहाँ पर आप प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत ही अलौकिक और भव्य आनंद यहाँ पर आप प्राप्त कर पा रहे हैं। इन भव्य दर्शनों को करने के बाद श्रद्धालुजन अति प्रसन्न यहाँ पर हो जाते हैं। चालू कर। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं रंगनाथ जी के बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं आप। बहुत ही अलौकिक आनंद आज यहाँ पर भक्तगण बैकुंठ द्वार के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप देखें बहुत ही दुर्लभ दर्शन आज आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरे भक्तगण यहाँ पर उमड़े हुए हैं। ये कितना भव्य और अलौकिक आनंद यहाँ पर प्राप्त हो पा रहा है। बहुत ही दुर्लभ दर्शन आज आप कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बैकुंठ द्वार है और इसी बैकुंठ द्वार के
भक्तगण यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं, इस तरीके से दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत कम भक्त यहाँ पर धीरे धीरे निकल रहे हैं। अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन यहाँ प्रशासन ने व्यवस्था को मैनेज कर रखा है और खूब ही भव्य तरीके से इन भक्तों को बैकुंठ द्वार के दर्शन कराए हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन भव्य दर्शनों को भेजें। अभी ये बैकुंठ द्वार 10 दिन चलता है, ब्रह्मोत्सव यहाँ पर होता है और 10 दिन तक ये महोत्सव चलता है। अब ये शाम को 5 बजे के बाद खुलेगा और लगातार 8-10 दिन इसी तरीके से खुलता रहेगा। लेकिन सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में ये बैकुंठ एकादशी के दिन ही बैकुंठ द्वार खुलता है। बाकी अगर आप आना चाहते हैं तो अभी और 9 दिन शेष बचे हुए हैं, उनमें आके आप भव्य इन दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।